नमस्कार, मैं सिंपल रहाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हान्य स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अथ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी खत्म। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4। प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है डी, विस्तीर्ण। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5। प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है बी, विरक्ति। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6। प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है, निरपेक्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, विग्रह का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ए, संधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो इसका आंसर है सी, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9। प्रश्न है, यथार्थ का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है डी, असाधु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर है डी, सूरज। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसे बताना कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर है ए, आंख जो है ये तद्भव शब्द है। नेत्र, नयन, दृग ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13। प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसे बताना कि कौन सा तत्सम शब्द है। मुख, ऑप्शन सी सही है। कान, जीभ, दांत ये सारे तद्भव शब्द हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसे बताना कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर है डी, भंवरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका आंसर है सी, श्रृंगार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16। प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका आंसर है बी, हरिद्रा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17। प्रश्न है, गेहूं शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका आंसर है ए, गोधूम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18। प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19। प्रश्न है, देवर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसे बताना कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर है डी,
अग्नि, घट और घोटक ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। तो प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, अंबर। अंबर जो है ये कपड़े का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है निम्नलिखित में इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी, आकांक्षा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। प्रश्न है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर है सी, सुता, तनुजा, नंदिनी ये सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। प्रश्न है निम्नलिखित में से राधा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना कि राधा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर है डी, ब्रजरानी, हरिप्रिया और ब्रषा भानुजा, ब्रज भानुजा ये जो सारे राधा के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25। प्रश्न है कालिंदिनी, अर्कजा, सूर्यसुता ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर है बी, यमुना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26। प्रश्न है लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव पर्यायवाची शब्द हैं, इसका आंसर है डी, ऊंट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है निम्नलिखित में से लहर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कि लहर का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, हिलोर, मौज ये सारे किसके पर्यायवाची है? लहर के। गज किसका पर्यायवाची है? हाथी का, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है पेड़ का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है बी, तरु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। प्रश्न है सुरभि, सुभाष, सौरभ ये सभी पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर है बी, सुगंध। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है निम्न में से चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, मल्य, श्रीखंड, गंधसार ये सारे चंदन के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31। प्रश्न है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो इसका आंसर है बी, कानीन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर है सी, जठराग्नि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33। प्रश्न है जिस पुरुष की पत्नी सात नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर है डी, विपत्नीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34। प्रश्न है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर है डी, ऐपत। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35। प्रश्न है तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो इसका आंसर है बी, तितिर्षा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36। प्रश्न है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 37। प्रश्न है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38। प्रश्न है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य पश्य, तो इसका आंसर है डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41। प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42। प्रश्न है इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, बताना कि इसमें कौन सा शब्द गलत है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43। प्रश्न है अशुद्ध शब्द है, बताना कि अशुद्ध शब्द कौन सा। कृपालु, शिशु और दयालु ये सभी सही लिखे हुए, आशु गलत है। तो इसका आंसर है बी, ये अशुद्ध शब्द है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44। प्रश्न है अंक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45। प्रश्न है इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 46। प्रश्न है हम बचपन में वहां जाता रहा शुद्ध वाक्य क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, मैं बचपन में वहां जाता रहा। ये वाला वाक्य शुद्ध है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47। प्रश्न है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य है, उस बताना कि त्रुटि कहाँ पे है। पिताजी मेरे परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं हुए, बताना इसमें त्रुटि कहाँ है। तो इसमें त्रुटि है संतुष्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। एक वाक्य है आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ये वाक्य है, बताना है इसमें कहाँ त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि है यहाँ पे गुजर गई है। तो इसका आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन ए राइट है, गुजर गई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। तो ऑप्शन ए है यह सोत सोत जाग पड़ा। ऑप्शन बी है वे सोता सोता जाग पड़ा। ऑप्शन सी वह सोते सोते जाग पड़ा। ऑप्शन डी वह सो सोकर जाग पड़ा। तो इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी, वह सोते सोते जाग पड़ा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50। प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। ये वाक्य है 4, बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। देख लेते हैं। पहला वाक्य है उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। ऑप्शन बी इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन सी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। ऑप्शन डी इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसमें से जो वाक्य सही है वो है बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51। प्रश्न है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें से आंसर है बी, दूध की। जो अधिक है ये विशेषता बता रहा है दूध की। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 52। प्रश्न है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, बताना है इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो इसका आंसर है बी, विद्वान जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर है डी, विषाद। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है डी, मानस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर है डी, तुम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 56। प्रश्न है विशेष्य शब्द है।
तो इसका आंसर है डी, लघु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, उमा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है निम्नलिखित में विशेषण पद है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, उपासना, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर है भव, ये विशेषण नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।